निम्न में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? फटाफट से बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट वुमेन इन द ऋग्वेदा? व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5? फटाफट से बताइए। They participated in the proceedings of the assembly. They performed the ritual of the sacrifices. They took activity part in the wars. They were married before the puberty. जल्दी बताइए फटाफट से, what will be right answer? वे सभी, आपको बताना है, सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, यज्ञ अनुष्ठानों में पार्टिसिपेट करती थी, युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, उनका विवाह यौवनावस्था से पूर्व हो जाता था। क्या है सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन, आपको बताना है अबाउट द ऋग्वैदिक वुमेन। आपको ऋग्वैदिक वुमेन के बारे में बताना है, महिलाओं के बारे में बताना है, उनकी कंडीशन के बारे में बताना है। चलिए, जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया है, लेट्स सी कि इनका आंसर ठीक है। देखिए, जब हम बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट द ऋग्वेदा, और ऋग्वेदा में अगर हम बात करते हैं स्पेशली महिलाओं के बारे में, उनकी कंडीशन के बारे में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आप उसको कंपैरिजन करना मॉडर्न टाइम से और एंशियंट टाइम से, यानी प्राचीन समय में महिलाओं की स्थिति कैसी थी और वर्तमान में महिलाओं की स्थिति कैसी है। देखिए, यहाँ पे जब हम बात करेंगे ऋग्वेद के अंदर, तो ऋग्वेद का जो, अगर हम टर्म की बात करेंगे, तो ये 1500 से लेकर के 1500 से लेकर के ये ऋग्वेद की जो रचना होती है, उसका क्रिएशन जो होता है वो होता है 1000 BC, यानी 1500 BCE से लेकर के और 1000 BCE तक क्या होता है, याद रखना है, ऋग्वेद की रचना होती है। ठीक है कि नहीं? अलग अलग इसमें क्या है, आप हम कहें इसमें तो लगभग 10 ऋषि लगते हैं इसमें। ठीक है कि नहीं? यानी आपको मैं कहूँ आपको, तो इसको ऋग्वेद को लिखने के लिए क्या है, 10 ऋषियों का इसमें क्या है, इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। 10 और भी ज़्यादा हो सकते हैं, एज सच क्या है, हमको 10 का ही जिक्र मिलता है हर जगह पे, इससे ज़्यादा भी वो हो सकते हैं। जो मेंशन है वो 10 क्या है, ऋषि हैं। उनमें जैसे हर एक ऋषि ने क्या किया है, हर एक मंडल को लिखने का काम किया है, उसको कंपोज करने का काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऋग्वेद में क्या है, महिलाओं की स्थिति जो थी वो अच्छी थी। कैसी थी? महिलाओं की स्थिति थी, उसकी उनकी जो कंडीशन थी वो कैसी थी, स्ट्रांग थी। उनको क्या होता था, फैमिली में रिस्पेक्ट मिलता था, सोसाइटी में उनको रिस्पेक्ट मिलता था, आने जाने की, कहीं पे भी उनको ट्रैवल करने की क्या थी, उनको लिबर्टी थी, आज़ादी थी उनके पास में। उसके बाद में वो क्या करती थी, कोई भी असेंबली होती है, किसी प्रकार की कोई सभा होती है, उसमें वो पार्टिसिपेट करती थी। तमाम तरह के जो सेक्रीफाइसेस हैं वो उनमें पार्टिसिपेट करती थी। साथ ही साथ में आप देखेंगे कि वो कई बार क्या है, युद्धों में भी पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि बाल विवाह नहीं होता था, चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी। लेटर वैदिक एरा में होगी, ऋग्वेद में चाइल्ड मैरिज नहीं है। बात समझ में आ रही? यानी कि उसका जो विवाह है वो एप्रोप्रिएट एज में ही होता था, उससे पहले नहीं। यानी जब तक, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, जैसे वर्तमान में क्या है, महिलाओं के लिए, लड़कियों की जो एज है शादी के लिए वो कितनी है, 18 है। अभी एक बिल पड़ा हुआ है और वो बिल, उस बिल को क्या किया गया है, उसको एक्सपर्ट कमेटी को दिया गया है, और उस कमेटी को रिकमेंडेशन देनी है, यानी 21 ईयर एज महिलाओं की जाने की बात आपने सुनी होगी। तो अभी नहीं किया गया है, लेकिन उसको क्या किया गया है, एक्सपर्ट कमेटी को दिया गया है, उसकी रिकमेंडेशन आना भी बाकी है। जैसे ही रिकमेंडेशन आएगी हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पे क्या है, चाइल्ड मैरिज ऋग्वेद में नहीं होता था। साथ ही साथ में वहाँ पे किसी प्रकार का कोई पर्दा नहीं होता था, कोई घूंघट वगैरह नहीं होता था। ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको सही से याद होना चाहिए, अच्छे से आपको इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था, यानी पिता की संपत्ति में, और साथ ही साथ में याद रखना है किसको, पति की संपत्ति में महिलाओं का क्या नहीं होता था, सब उनका हक नहीं होता था, अधिकार नहीं होता था, और आज की डेट में है। यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो वर्तमान में महिलाओं का क्या है, अधिकार है पिता की संपत्ति में भी, यानी कि फादर की प्रॉपर्टी में भी क्या होता है, लड़कियों का अधिकार होता है, और साथ ही साथ में हस्बैंड की प्रॉपर्टी में भी क्या होता है, अधिकार होता है। तो बस इतना याद रख लेना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी इज द राइट आंसर। ये एकदम सही है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए
कोई 4-5 ऋग्वैदिक महिलाओं के बारे में, वोमेन्स के बारे में, जिनके नाम क्या है कमेंट करके बताना। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। फटाफट से बताइए व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। आप अपने आंसर्स दीजिए सारे बच्चे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपको बताना है कास्ट डजंट हैव अ कैरेक्टरिस्टिक। आपको बताना है जाति में कौन सी एक ठीक नहीं है। बताइए जाति का एक बताना है आपको लक्षण कौन सा नहीं है, फटाफट से बताइए सभी बच्चे, फटाफट से आंसर करिए। आपको बताना है कास्ट का इसमें से एक लक्षण कौन सा नहीं है, फटाफट से बताइए। इंटर मैरिज, डिवीजन ऑफ लेबर, इक्विलिब्रियम और हेरिडिटी, फटाफट से बताइए, फटाफट बताइए सभी बच्चे जल्दी से। चलिए नाइस, ज़्यादातर बच्चों का आंसर मुझे लगता है ठीक ठाक है, बढ़िया। देखिए जब हम बात करते हैं किसके बारे में, JH एक सोशोलॉजिस्ट हैं, JH हटन के हिसाब से हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे इनके हिसाब से क्या है, इट इज़ अ स्ट्रेटा, यानी इसको क्या कह सकते हैं आप, जाति क्या है। जाति के बारे में हमेशा मैं कहता हूँ आई ऑलवेज टॉक अबाउट द कास्ट, जाति है कि जाति ही नहीं। यहाँ पे हमारे देश में सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो क्या है, कास्ट है, जाति है, समझ मारिए। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति पैदा हो रहा है तो उसको हो सकता है कि भाई उसको वो उसके पास सारा अधिकार है, वो सब कुछ कर सकता है कि नहीं, वो प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकता है, वो कई बार ऐसा हो सकता है कि वो ब्यूटी भी अक्वायर कर सकता है, स्किल्स अक्वायर कर सकता है, लेकिन समस्या ये है कि वो कितना ही विद्वान हो जाए वो अपनी क्या नहीं कर सकता, जाति में वो कोई चेंज नहीं कर सकता, बदलाव नहीं कर सकता। यानी कि ये ऐसी चीज़ें जो आपको बाई बर्थ मिलती है, समझ मारिए। अब बताइए आप कितने स्कॉलर हैं, डॉक्टर अंबेडकर साहब कितने स्कॉलर थे, पूरी दुनिया में आज भी उनका सम्मान इतना ज़बरदस्त किया जाता है, लेकिन समस्या ये है कि जब भी जाति की बात आती है तो उनको ज़्यादातर क्या है, सम्मान जाति के आधार पर नहीं दिया जाता कि फला कम्युनिटी, तो ठीक है कि नहीं, और उनको लगातार इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई। एक ऐसा स्कॉलर जिसने पूरी दुनिया में क्या है अपनी स्कॉलरशिप के आधार पे, अपनी विद्वता के आधार पे अपना नाम किया, और वैसी स्थिति में क्या है खुद के देश में उसको क्या नहीं किया जाता था, उसका सम्मान नहीं किया जाता था। जब वो पढ़ लिख करके आए, जब PhD कर करके आए और इधर इंडिया में आए तो उनके बाद उनका सम्मान ही नहीं हुआ। सोचिए आप, यहाँ पे उनको क्या है किराए पे घर तक नहीं मिलता था। आज भी ऐसी सिचुएशंस हैं, आज भी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहाँ पे क्या है लोअर कम्युनिटी के लोगों को घर नहीं दिया जाता है। फिर पहले सबसे पहले जाति पूछी जाती है उनकी, भाई बताओ विच कास्ट डू यू बिलोंग, आपको बताना है कौन सी कास्ट से आप बिलोंग करते हो, और अगर वहाँ पे पता चलता है कि भाई ये फला कम्युनिटी से बिलोंग करता है, कास्ट से बिलोंग करता है, तो फिर उनको क्या नहीं मिलता है, कमरा भी नहीं मिलता है। ये आज की डेट की बात कर रहे हैं हम लोग 21st सेंचुरी में, जब हम चांद पे पहुंच गए हैं, सूर्य पे पहुंच गए, वहां पे भी क्या की जाती है, जाति चेक करी जाती है। यानी ये क्या है, अभिशाप है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया, एक अपनी किताब लिखी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति जो है उनका खात्मा होना चाहिए। अगर जातियों का खात्मा नहीं होगा तो सोसाइटी बटी रहेगी, डिवाइडेड रहेगी अलग अलग कास्ट के आधार पे, और उसके बाद में कभी उनमें यूनिटी नहीं आएगी, क्योंकि उनमें इक्विलिब्रियम ही नहीं आ पाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि क्या होना चाहिए, ये जो जातियाँ हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं बहुत कमी आई है इसमें, अभी सर्टिफिकेट पे रह गया है, ठीक है कि नहीं, शादी विवाह तक रह गया है, बाकी सभी जगह पे क्या है, जातियां जो है लगातार टूट जा रही है। जातियों की जो बेड़ियां हैं, जंजीरें हैं, जातियों की जो दीवारें हैं, वो क्या हो रही हैं, लगातार टूट रही हैं, लेकिन पूरी तरह से अभी समाप्त नहीं है। अभी यहाँ पे शादी विवाह में जरूर जाति देखी जाती है, कास्ट देखा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, शादी विवाह में तो देखा ही था, और सर्टिफिकेट में यहाँ पे दो चीजों में अभी भी जाति देखी जा रही है।
बाकी जगह पे इसकी जो जड़ें हैं वो क्या हो रही हैं, कमजोर हो रही हैं। तो यहाँ पे जब जातियों के लक्षण की बात करेंगे तो ये कब डेवलप होती हैं, लेटर वैदिक एरा में डेवलप होती हैं। जातियों के बारे में एक खास बात कही जाती है, हर एक जाति अपनी उपजाति ढूंढ लेती है, यानी हर एक कास्ट की एक खास बात होती है कि वो अपनी सब कास्ट बना लेती है। अब यहाँ पे क्या है, जो ब्राह्मण है उसमें भी ऊंचे ब्राह्मण, नीचे ब्राह्मण, जो भी क्षत्रिय हैं तो उसमें भी क्या है, क्षत्रियों में भी बहुत सारी क्या है कम्युनिटी बन गई है, सभी में डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी है। चाहे वो वैश्य ले लीजिए, शूद्र ले लीजिए, शूद्र में भी दुनिया भर की कम्युनिटी है। क्या ही चल रहा है मतलब, और जीवन में कोई काम ही नहीं बचा है। पहले हुआ करता था, याद रखना है, वर्ण व्यवस्था। अगर हम एंशियंट की बात करेंगे तो क्या होती थी, वर्ण व्यवस्था होती थी, 4 वर्ण होते थे और वो आधार पे था, उनका बेस था कर्मा, यानी फंक्शंस के आधार पे कोई अगर पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट लेता है, पढ़ाने लिखाने में उसको इंटरेस्ट आता है तो वो ब्राह्मण होता था, यानी कर्म के आधार पे क्या होता था, निर्धारण होता था। अगर कोई ताकतवर है, यानी कि जो रक्षा करता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है, ठीक है कि नहीं, कमजोरों के काम आता है, वो क्षत्रिय हुआ करता था। वो क्या है, कर्म के आधार पे था। अगर किसी को बिजनेस व्यापार में इंटरेस्ट होता था, कोई बिजनेस व्यापार को, ट्रेड को, कॉमर्स को बढ़ाने का काम कर सकता था इंटरेस्ट लेकर के, और उसमें प्रॉफिट अर्न कर सकता था, कोई एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट लेता था, खेती बाड़ी का काम कर सकता था, तो उसको वैश्य कहा जाता था। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, किसके बारे में, शूद्रों के बारे में, तो ये तीनों वर्णों के सपोर्ट के लिए काम आते थे, उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काम आते थे। तो इसलिए ये काम के आधार पे था, कर्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था थी ऋग्वेदा में। लेकिन अब क्या आ गया है, अब आ गया है जाति व्यवस्था। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, जातियों की सबसे इंपॉर्टेंट बात हम करते हैं, तो जातियों में कभी भी दूसरी जाति से जाति बाहर विवाह नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, इंटर मैरिजेड जिसकी विशेषता होती है भाई, जाति क्या करती है, एक जाति दूसरी जाति में विवाह नहीं करेगी, अपनी ही जाति के अंदर काम विवाह करेगी, सिर्फ गोत्र बचा के। गोत्र इसमें फिर भी बचाए जाते हैं। यहाँ पे जातियों में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यहाँ पे हेरिडिटी होती है, जाति जो है वो जाएगी नहीं। बात समझ में आई, आपको क्या होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे बढ़ती रहेगी। अगर हम बात करें किसके बारे में, कोई अगर मान लेते हैं अनटचेबल है, तो वो क्या है, ऐसा नहीं होता है कि वो 100 साल बाद या 50 साल बाद में वो ब्राह्मण पैदा हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। यानी ये हेरिडिटी है भाई, आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी ससुरा तुमको कुछ मिले ना मिले, जाति का तमगा जरूर मिलेगा कि तुम फला कास्ट से हो। अब देख लीजिए क्या समस्या है। तो यहाँ पे क्या है, ये इक्विलिब्रियम जो है वो ठीक नहीं है, ये इसकी विशेषता नहीं है, यही तो चाहिए हमको। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी।